बेहद अफसोस की बात है और दुख की बात है कि इज़राइल ने आज इतनी बमबारी ईरान तेहरान में की है और उसने ये भी धमकी दे डाली है कि वो न्यूक्लियर वार भी कर सकता है, न्यूक्लियर बम भी फेंक सकता है और न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर ईरान के इज़राइल लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आप विदेशों के दौरे के ऊपर हैं और आपके मुख से एक भी शब्द हमारे जम्मू कश्मीर के 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, तालिब इल्म और MBBS के स्टूडेंट्स रोज़गार कमाने के लिए ईरान में गए हुए लोग, उनको इवैक्यूएट करने के लिए अभी तक आपकी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। और हमारी आपसे ये मांग थी कि आप स्पेशल एयर फ्लाइट्स भेज करके वहाँ से जितने भी इंडियंस ईरान तेहरान में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे और जो रोज़गार कमाने के लिए गए हैं वो इज़राइल के हमले में कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और दूसरा, उनके परिवार वाले, घर वाले कश्मीर में और जहाँ जहाँ से भी हैं वहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ना जाने आप कहाँ मसरूफ़ हैं, आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को तेहरान से वापस लाया जाए। और आपके मुख से एक बार भी ये मांग नहीं निकली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। और यहाँ तक कि ईरान की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे हमारे बच्चों के रोज़गार कमाने वालों के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं और वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। बहुत से बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं और इंडियन एम्बेसी का उनको ये कहना है कि हमें कोई डायरेक्शन, निर्देश, आदेश नहीं आया है कि जो हिंदुस्तानी बच्चे रोज़गार कमाने वाले वो वहाँ पे जो हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाए। सो इसलिए बड़ी चिंता की बात है और लगातार ऐसे ऐसे दृश्य और दिल दहलाने वाले चित्र और वीडियोज वहाँ से ईरान से आ रही हैं कि हर घर वाले, हर परिवार के सदस्य जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही बच्चों से। इसलिए फिर से एक बार आपको LG मनोज सिन्हा साहब, आप जल्द से जल्द केंद्र के साथ, मरकज़ के साथ सीधे जम्मू कश्मीर से फ़्लाइट्स ईरान में भेजें और वहाँ से वापस जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर साहब से भी हम ये कहेंगे कि आप भी इसको लेकर के जल्द से जल्द कदम उठाएं। और बड़े बच्चे हमारे वहाँ पे परेशान हैं, जो रोज़गार कमाने गए हैं वहाँ पे परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इंडियन एम्बेसी को कोई भी डायरेक्शन इवैक्यूएशन के लिए नहीं दी गई है। और हमारे बच्चे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वो कई ज़ख्मी भी हो गए हैं और इंटरनेट की सर्विसेज बंद हुई पड़ी हैं। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। सो जल्द से जल्द जहाज़ भेज करके हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को ईरान तेहरान से वापस और जम्मू कश्मीर के रहने वालों को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर वापस पहुंचाया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।